नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि कक्षा 10 के बाद एक छात्र साइंस बायोलॉजी क्यों ले, उसमें उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है, और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए या उस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है जाने माने शिक्षाविद मनी जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी नमस्कार। सर, हमारा पहला सवाल तो यही है कि कक्षा 10 के बाद एक छात्र साइंस बायोलॉजी क्यों ले सर? देखिए, बोर्ड के रिजल्ट आ चुके, कुछ बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं और ये बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर बच्चा कौन सा सब्जेक्ट ले। आज आपने पूछा कि बच्चा आखिर साइंस बायोलॉजी ले तो क्यों ले, इसमें क्या करियर ऑप्शन है। साइंस बायोलॉजी भारत में बहुत लोकप्रिय सब्जेक्ट है। जब हम साइंस बायोलॉजी बोलते तो इसका मतलब सामान्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से। साइंस बायोलॉजी के बाद जब बच्चा क्लास 12 साइंस बायोलॉजी से कर लेता है, कई ऑप्शंस उपलब्ध है। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चा नीट का एग्जामिनेशन देगा और अगर उसमें मेरिट में बच्चे के इतने मार्क्स आते हैं कि उसको MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए तो बच्चा क्लास 12 साइंस बायोलॉजी के बाद MBBS कर सकता है। MBBS 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल की कॉलेज में स्टडीज है और 1 ईयर की उसके बाद में इंटर्नशिप है जो उसको मेडिकल कॉलेज में करनी है। उसके बाद में बच्चे को मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं और अब वो क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाता है। लेकिन भारत में खास तौर पर बच्चों को ये पता नहीं होता कि MBBS के अलावा भी साइंस बायोलॉजी में कई ऑप्शन हैं। कोरोना के बाद आपने देखा भारत में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बड़ा प्रचलन बढ़ा है। लोगों का झुकाव आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा की तरफ बढ़ा है। नीट में अगर बच्चे के 600 नंबर से कम नंबर आए, 600 मार्क्स से कम मार्क्स आए, तो हमें मान के चलते हैं कि जनरल का बच्चा MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अब एडमिशन नहीं ले सकता। इस स्थिति में बच्चा BA MS कर सकता है जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस की डिग्री है। BA MS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5.5 साल का कोर्स है और MBBS की तरह ही इसमें मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। बस फ़र्क इतना सा है, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाता है। इसी प्रकार बच्चा BHMS कर सकता है क्लास 12 साइंस बायो के बाद में। अगर बच्चा होम्योपैथी के अंदर जाना चाहता है तो BHMS करे। यह भी 5.5 साल की डिग्री कोर्स है। इसके बाद में बच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चा BUMS कर सकता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में यूनानी डॉक्टर या हकीम बन सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चा योगा और नेचुरल साइंस का कोर्स करके नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन सकता है। और साउथ इंडिया में सिद्धा के अंदर भी, सिद्धा भी एक मेडिकल सिस्टम है, एक पैथी है जो साउथ इंडिया में चलती है, और सिद्धा के अंदर डिग्री करके सिद्धा का डॉक्टर बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं होता है, आप 2 या 4 बार MBBS के लिए ट्राई कर चुके हो और आपके ठीक ठाक मार्क्स है और आपकी इच्छा है कि आप एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर लाइफ में मेडिकल साइंस में वर्क करना चाहते हो, तो आप BAMS कर सकते हो आयुर्वेद के लिए, BHMS कर सकते हो होम्योपैथ के लिए, BUMS कर सकते हो यूनानी पैथी के लिए।
और B/NS कर सकते हो योगा और नेचुरोपैथी के लिए। सर ये तो आपने भारत में प्रचलित जितनी मेडिकल पैथीज है उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया। हमारे दर्शकों को सर ये भी बताइए कि इनके अलावा एक बच्चे के पास और क्या विकल्प मौजूद रहते हैं ताकि वो अपना भविष्य सुनहरा बना सके। सर देखिए, MBBS, BMS, BUMS, BHMS के अतिरिक्त बच्चा नर्सिंग में जा सकता है। साइंस बायोलॉजी की खूबसूरती ये है कि इसमें कई प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चा GNM कर सकता है जो लगभग 3 साल का कोर्स है नर्सिंग में। बच्चा BSc नर्सिंग कर सकता है जो 4 साल का कोर्स है। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है। और आपको ताजू की बात बताते हैं, आउट ऑफ इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में नर्सेज की बहुत डिमांड है। और सबसे बड़ी समझ एक ज्ञान की बात यह है कि जिनको हम कंपाउंडर बोलते हैं वो वास्तव में नर्सेज होती है, लेकिन मेल यानी कि पुरुष नर्स को नर्स बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम लोग उनको कंपाउंडर बोलते हैं। वरना BSc नर्सिंग, GNM या ANM करके कोई भी लड़का या लड़की आफ्टर क्लास 12 साइंस बायोलॉजी से नर्स बन सकता है या सादा बोलचाल की भाषा में कंपाउंडर बन सकता है। इसके अतिरिक्त आप लैब टेक्नीशियन में जा सकते हो और मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो और इसकी बैचलर डिग्री है BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और ये 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसके बाद में आप पैथोलॉजी लैब में जॉब कर सकते हो। साइंस बायोलॉजी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके अतिरिक्त आप यदि फार्मेसी में करियर बना सकते हो, जैसे आपको मेडिकल की शॉप ओपन करनी है, आप D फार्मेसी कर लीजिए। आप D फार्मा 2 ईयर लॉन्ग कोर्स है और इसके बाद में आपको वो डिप्लोमा मिलेगा जिसके बाद में आप एज ए केमिस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर फार्मेसी में इंटरेस्ट ज़्यादा है और आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो आप B फार्मा कर सकते हो। तो ये 4 ईयर लॉन्ग डिग्री है। बहुत अधिक रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो फार्मा D कर सकते हो और ये फार्मेसी की 6 ईयर लॉन्ग डिग्री है। इसके बाद में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में जॉब पा सकते हो। नई नई दवाइयों पर जो रिसर्च हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि एक छात्र जो 10वीं पास करने के बाद अगर वो साइंस बायोलॉजी चयन करता है अपने करियर के रूप में, तो उसको मेडिकल फील्ड में कौन कौन से करियर उपलब्ध है वो आपने विस्तार से बताया। प्लस जो पैरामेडिकल कोर्सेज है सर आपने वो भी उनको विस्तार से बताया, उनमें आगे क्या करियर ऑप्शंस है। अब सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा अगर टीचिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो क्या उसमें भी उसके लिए इसमें कुछ अवसर मौजूद है? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। साइंस के टीचर्स की भारत देश को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हम डॉक्टर्स बनाते हैं, जो इंजीनियर्स बनाते हैं, उससे पहले साइंस के टीचर उनको तैयार करते हैं और इसके लिए साइंस के टीचर्स की भारत में बहुत डिमांड है। इसके लिए बच्चे को क्लास 12 के बाद में BSc केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी करनी है और साथ में B.Ed कर ले और इंटीग्रेटेड डिग्री का नाम है BSc B.Ed। उसके बाद MSc कर ले और MSc के बाद वो चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर या व्याख्याता बन सकता है और चाहे तो खुद का कोचिंग स्टार्ट कर सकता है। और इसमें प्रचुर संभावना है, बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर मैं एक क्लियर और कर दूँ, मेडिकल के अतिरिक्त आप साइंस बायोलॉजी से नीट क्वालिफाई करके आप BDS कर सकते हो और डेंटल सर्जन बन सकते हो। साइंस बायोलॉजी से नीट क्वालिफाई करके आप BPT कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप BOT कर सकते हो। इसलिए साइंस बायोलॉजी में कोर्सेज की भरमार है, प्रोफेशनल कोर्सेज की भरमार है। ये ज़रूरी नहीं
कि MBBS करने से ही जीवन बनेगा। जितनी MBBS की ज़रूरत है समाज को, इस देश को, दुनिया को, उतनी ही ज़रूरत नर्सेज की भी है, उतनी ही ज़रूरत फार्मासिस्ट की है, उतनी ही ज़रूरत आयुर्वेद के एक्सपर्ट की है, होम्योपैथ के एक्सपर्ट की है। हर बच्चा MBBS कर नहीं सकता। लगभग 25 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग 1 लाख के आसपास सीट्स हैं। 24 लाख बच्चे MBBS नहीं करेंगे। इन 24 लाख बच्चों के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस क्लास 12th के बाद में उपलब्ध है। दर्शकों, आपको काफ़ी आज समझ में आया होगा और काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो गए। सर, आपने इस मुद्दे पर काफ़ी विस्तार से बताया कि एक छात्र जो साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट का चयन करता है 10वीं के बाद में, तो उसको क्या क्या ऑप्शन करियर में रहते हैं और वो कैसे कैसे अपने करियर को ऊंचाई पे ले जा सकता है। हम मिलते हैं अगले न्यू पॉडकास्ट में किसी नए मुद्दे पे। तब तक सर नमस्कार, धन्यवाद। सर थोड़ा एंड गलत। सर आप इस मुद्दे को अब समअप कर दीजिए। सर देखिए, एक बार फिर से समझिए, क्लास 12th बच्चे ने बायोलॉजी के साथ पास कर ली। इसके बाद में आमतौर पर बच्चा समझता है कि मैं सिर्फ MBBS कर सकता हूँ, और कुछ बच्चे तो ये मानते हैं कि MBBS करेगा तो वो उसका जीवन है और MBBS नहीं करेगा तो उसका जीवन बेकार है। तो पहले से इस धारणा को, इस मिथ्या को दिमाग से निकाल दें। ध्यान से देखिए, शॉर्ट में हम फिर से समझते हैं। MBBS के अलावा बच्चा अगर नीट क्वालिफाइड है तो वो आयुर्वेद के लिए BA MS कर सकता है और आयुर्वेद डॉक्टर बन सकता है। होम्योपैथ के लिए BH MS कर सकता है और होम्योपैथ डॉक्टर बन सकता है। यूनानी के लिए BU MS कर सकता है और वो यूनानी डॉक्टर या हकीम बन सकता है। नेचुरोपैथी के लिए वो BYNS कर सकता है, इससे वो योगा और नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन सकता है। इसके अतिरिक्त वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकता है, जिसको शॉर्ट में हम BDS बोलते हैं, इससे वो डेंटल सर्जन बन सकता है। BPT कर सकता है, इससे वो फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बन सकता है। BOT कर सकता है, इससे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डॉक्टर बन सकता है। नर्सिंग करने के लिए वो BSc नर्सिंग कर सकता है, वो GNM कर सकता है और वो ANM कर सकता है। फार्मेसी के सेक्टर में वो D फार्मा कर सकता है, वो B फार्मा कर सकता है और 6 इयर्स लॉन्ग डिग्री कोर्स फार्मा D कर सकता है। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर सकता है। लैब टेक्नीशियन की बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकता है। साइंस बायोलॉजी में अगर एकेडमिक्स में जाना है, टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, तो BSc केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी कर सकता है। MSc किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर सकता है। B.Ed करके स्कूल लेक्चरर या स्कूल टीचर बन सकता है और नेट PhD करके कॉलेज लेक्चरर और कॉलेज प्रोफेसर बन सकता है। और बड़ी बात, इन सब के अतिरिक्त साइंस बायोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, लगभग सभी सरकारी पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद क्वालिफाई हो जाओगे। आप पटवारी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप IAS जिसको ICAS का एग्ज़ाम बोलेंगे दे सकते हो, आप RAS का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप SSC ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप SSC मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप रेलवे के कहीं एग्ज़ाम दे सकते हो। आप, बहुत बड़ी बात, लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट, इसका एग्ज़ाम केवल साइंस बायो और साइंस मैथ के बच्चे ही दे सकते हैं। इसके अलावा आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए CDS का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसलिए साइंस बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन के साथ वाला सब्जेक्ट है। आप जब ये सब्जेक्ट लेते हो तो ये मत मानिए कि केवल MBBS ही कर सकते हो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। धन्यवाद।